हमें क्या स्टार्ट करना था, मेगास्पोरोजेनेसिस हमें स्टार्ट करना था। ठीक है, हमने इससे पहले का कर लिया है कंप्लीट, ओव्यूल हमने कर लिया है। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस करना है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। जो प्रोसेस होता है ना मेगास्पोर्स से मेगास्पोर मदर सेल्स बनने तक को, हम इसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मैक्रो तो मेल के केस में आता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओके, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट इन द सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स इन द माइक्रोपाइलर रीजन ओके ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था माइक्रोपाइलर रीजन क्या है। ये वाला जो आपका रीजन होता है इसको माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या बोल रहा है ना कि जो मेगा मदर सेल होती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, वो डिफ्रेंशिएट कहाँ से करती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है। ओके, सो अब ये क्या बोल रहा है, इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये एक बहुत बड़ा सेल होता है जिसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, द एमएमसी, यहाँ पे मेगास्पोरो मदर सेल ही बोल रहा है एमएमसी का, अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। ये मियोटिक डिवीजन में जाता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगो मियोसिस? हटाओ, मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। मियोसिस क्या, मैंने आपको बोला था ना, मियोसिस हैप्लॉइड कर देता है, आधा कर देता है ये। ठीक है, तो ये किस में जा रहा है, मेगास्पोर्स में जा रहा है, 4 मेगास्पोर्स में जाके बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार ये पढ़ते हैं फीमेल गेमेटोफाइट से पहले। अब पार्ट्स ऑफ ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल्स, द डायड एंड द टेट्राड ऑफ द मेगास्पोर 2, 4, 8 न्यूक्लियस स्टेज एम्ब्रॉय सेग मैच्योर। अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है, देखो यहाँ पर आपको मेगास्पोर मदर सेल दिख रहा है, ये आपका माइक्रोपाइलर रीजन है, यहाँ रहा न्यूक्लियस। ओके, अब आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ये देखो माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपका न्यूक्लियस है, मेगास्पोर डायड 2 बन गया। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 बन गए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये देखो, अब ये आपको पता है क्या, अब ये जो आपका मेगास्पोर मदर सेल था ये डिफ्रेंशिएट हो गया, क्या बन गया, देखो यहाँ पे 2 सेंट्रल सेल बन रहे हैं जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, आपका ये वाला सेंट्रल सेल, ओके, ये बाहर का रीजन, ये वाला पोलर न्यूक्लियाई है, ये एंटी पोलर सेल्स होते हैं सिनर्जी। आपको इसमें सबसे ये आता है आपके पेपर में, ये वाला डायग्राम। ठीक है, इसमें तो कोई चलेजल एंड है। ठीक है, एंटी पोलर सेल्स होते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये वाला जो पार्ट है ये सेंट्रल सेल वाला पार्ट है, ये आपका मेन एग होता है, ये सिनर्जिट्स होते हैं, ये आपका फिलिंग फॉर्म अपरेटस होता है। ठीक है, समझे? ओके, आगे चलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। इन अ मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल अदर 3 डीजनरेट। ये कह रहा है कि जितने भी मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें से एक एग सेल होता है जो कि फंक्शनल होता है, बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वही फीमेल गेमेटोफाइट के तौर पर डेवलप्ड करता है। ठीक है, उसके अंदर डेवलप्ड करता है। द मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इतना हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इज़ अ लिटिल मोर डिटेल। अब हम थोड़ा और अच्छे से जानेंगे कि एम्ब्रियो सैक का कितना ज़्यादा हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा और अच्छे से जानेंगे डिटेल में। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स मियोटिकली टू द 2 न्यूक्लियाई विच इज मूव्ड अपोजिट पोल्स। ठीक है, ये रहा फंक्शनल मेगास्पोर, मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, ये आगे गया 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब डिवाइड हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक, ये 2 एम्ब्रियोसैक बन चुका है। 2 मोर सिक्वेंशियल मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिया, और जाके डिफ्रेंशिएट करेगा, ये 4 बन जाएंगे। ठीक है, एंड द लेदर 8, फिर ये 8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है। स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ओके, इट इज इंटरेस्ट टू नोट दैट
these meiotic divisions are strictly free nuclear। ये हमें नोट करने की बात है कि जितने भी हम अभी तक म्योटिक डिविजन्स हो रहे हैं वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल फॉर्मेशन। तो मैं कहाँ थी, मैं हाँ, ये कह रहा है इट इज़ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज म्योटिक डिविजन्स आर strictly free nuclear, that is nuclear division is not followed immediately by the cell wall formation। ये क्या कह रहा है ना कि जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है मतलब इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है ना, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भरते रहते हैं डिवाइड करके, इसलिए इसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। ओके, After 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or okay. Observe that the distribution of the cell inside the embryo sac, 6 of 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into the cell. The remaining 2 nuclei called polar nuclei and situated below the egg apparatus and the large central cell। जो मैंने अभी आपको ये वाली ड्राइंग बताई ना, ये इसी की बात कर रहा है कि 2 पोलर न्यूक्लाई होते हैं, यहाँ पे सिनर्जिड्स हैं, ये एक एग सेल है, ये सेंट्रल सेल है, ये एंटीपोडल है, ये इसी की बात कर रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियोनिक साइट। अब उसमें जैसे सब सेल्स अरेंज थे ना, ऊपर एंटीपोडल्स थे, एग सेल था, सिनर्जिड्स था, पोलर न्यूक्लियर, सेंट्रल सेल्स था। अब ये सबके अरेंजमेंट बताएगा आपको, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus। अब ये क्या कह रहा है कि माइक्रोपाइलर एंड पे जाके एक एग apparatus बनाता है, ठीक है। एग apparatus इन द टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 synergids। यहाँ पे आपके 2 synergids आएंगे, ओके, एंड 1 एग सेल। ये एग सेल, इसको हम क्या कहेंगे, एग apparatus कहेंगे, ठीक है। द synergids हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनेस एट द माइक्रोपोलर टिप कॉल्ड फिलिफॉर्म apparatus। यहाँ पे एक, जैसे आप देखा था आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जब हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव तो और क्या कहते हैं, ओवम को कलेक्ट करने के लिए कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, इसमें हमारे में क्या दिया हुआ, फिलिफॉर्म apparatus, ठीक है। वही काम करेंगे, जैसे वो ओवम को कलेक्ट करता है, ये शायद इसका भी कुछ वैसा ही काम होगा, ठीक है। शायद नहीं, यही काम होता है, ये भी पॉलिनेटर को कलेक्ट करके एक्सेल तक पहुंचाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग टू द पॉलन ट्यूब इनटू द सेरेक्ट्री। अब इसका ये रोल बता दिया ना कि ये यहाँ तक जाने में पॉलन ग्रेन को हेल्प करेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 3 सेल आर द चलेजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे 3 सेल्स रहेंगे और इसे हम एंटीपोडल सेल कहेंगे, चलेजल एंड है, ओके। द लास्ट सेंट्रल सेल, ये वाला जो सेल है ना, एज मैंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियस। इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और does a typical angiosperm embryo set at the maturity through 8 nucleate and cell-celled। अब हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 न्यूक्लियड है, ये 7 न्यूक्लियड है, 8 सेल्ड है, ये 7 सेल्ड है। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, अब आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल। 7 1 2 3 4 5 6, 7 का नहीं बन रहा है लेकिन 8 का बन रहा है, ठीक है। आप इसको हमेशा ऐसे याद रखोगे। सो आज आपका ये भी ख़त्म हो चुका है। कल हम पॉलिनेशन स्टार्ट कर देंगे। पॉलिनेशन बड़ा है काफ़ी, हाँ बड़ा तो है, काफ़ी बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा पॉलिनेशन में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।